देखिए, ये सीबीआई और ईडी का जहाँ तक सवाल है, ये लगातार आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि इनके कार्यकाल में इस संस्थानों का, ये जांच एजेंसियों का जो है सो ज़्यादा प्रयोग और हो रहा है। अब सवाल यह है कि ये दुरुपयोग हो रहा है या इसका प्रयोग हो रहा है या ये अपने नियमानुसार कार्रवाई कर रही है, जैसे करना चाहिए तरीका जो है विधिवत तरीके से चल रही है या किसी के दबाव में चल नमस्कार, रही आप है। न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। ईडी और सीबीआई की छापेमारी लगातार लालू परिवार पर चल रहा है। बता दें कि संकट जो है वह टलने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जदयू कहीं न कहीं इन सब चीजों से जो है पल्ला झाड़ते नजर आया। हालांकि आज इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, खुलकर बोला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी जी, इन दोनों जो ईडी और सीबीआई की राजनीति बिहार में देखी जा रही है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये 5 साल पहले भी हुआ था और उस समय भी कुछ हाथ नहीं लगा था, फिर 5 साल के बाद जो है देखने को मिल रहा है इस बार भी कुछ नहीं हाथ लगेगा। देखिए, ये सीबीआई और ईडी का जहाँ तक सवाल है, ये लगातार आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि इनके कार्यकाल में इस संस्थानों का, ये जांच एजेंसियों का जो है सो ज़्यादा प्रयोग और हो रहा है। अब सवाल यह है कि ये दुरुपयोग हो रहा है या इसका प्रयोग हो रहा है या ये अपने नियमानुसार कार्रवाई कर रही है, जैसे करना चाहिए तरीका जो है विधिवत तरीके से चल रही है या किसी के दबाव में चल रही है। इन सभी बातों पर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर जो सीबीआई का जो ये बराबर इस तरह से राबड़ी जी के यहाँ हो रहा है और उसमें कुछ खास तौर पर कोई प्रमाण ऐसा उभर के सामने ये लोग रख नहीं पा रहे हैं। चूँकि ऐसा देखा जाता था कि जब भी कोई छापेमारी होती थी या इस तरह का होता था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या बातें, उन तथ्यों को इस पटल पर लाया जाता था। आम जनता को इसकी जानकारी दी जाती थी पब्लिक डोमेन में ला करके। तो लेकिन इस तरह की जानकारी पब्लिक को मिल नहीं रही है और लगातार इस तरह की छापेमारी हो रही है और ये जनता भी समझना चाह रही है कि ये छापामारी क्या किसी वैमनस्यता के चलते, चूँकि केंद्र में की ये एजेंसियां हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजद जो है वो महागठबंधन उसके विरुद्ध खड़ा है चुनाव लड़ने के लिए, तो बार बार चुनौती दे रहा है। तो इन सभी बातों को लेकर के जनता तो असमंजस में है ही, लेकिन साथ साथ ऐसा भी है कि एक नज़र में अगर इस तरह की कार्रवाई होती है और उससे महिलाएं परेशान हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी परेशान है, अब मीसा भारती को परेशान किया जा रहा है, तो महिलाओं को भी परेशानी काफ़ी झेलना पड़ रहा है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये महिलाएं पर अगर ये प्रमाणित नहीं होता है तो फिर ये प्रताड़ना की बात हो जाती है कि भाई महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए सीबीआई को इन बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं को पब्लिक डोमेन में ला करके और सरकार को, या नहीं तो सरकार को ही पब्लिक डोमेन में ला करके, जो केंद्र सरकार है, कि इन बातों को उनके दल के लोग ला के कि ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, इस तरह का उनके विरुद्ध में साक्ष्य प्राप्त हुआ, इन सभी बातों को जरूर लाना चाहिए। नहीं तो असमंजस की स्थिति रहेगी और जनता हमेशा संदेह करेगी कि भाई आपके हाथ में सीबीआई है, आपके हाथ में ईडी है, तो क्यों नहीं आप उसका प्रयोग करिएगा। इसलिए इस बिंदुओं पर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और तो जहाँ तक सवाल है, यदि कोई दोषी है तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि ये महसूस जनता को नहीं हो कि ये कार्रवाई किसी गलत भावना से हो रही है। तो इसलिए चूँकि यह कार्रवाई तो जिस एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है, ये नामचीन एजेंसियां हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी तो होगा, लेकिन इस बीच में जो कहीं इन लोगों की जो परेशानी है वो कि कहीं ऐसा न महसूस हो अंत में कि कुछ नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर सरकार को कटघरे में इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका बुरा असर उनके पार्टी पर और सरकार पर पड़ेगा। इसलिए ज़रूर है, आपके साथ एजेंसी है,
आज आप पावर में हैं, आप सत्ता में हैं, कल वो सत्ता में रहेंगे। इसलिए किसी ऐसे भावना से अगर इस तरह की समस्या है तो ठीक है, नहीं अन्यथा किसी ऐसे भावना से कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, मैंने एक बुरी भावना से कि भाई। क्या लगता है कि जो IRCTC मामले पर जो जांच हुई या फिर ये नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने का जो यह मामला है, तो ये क्या इन मामलों को भी जो है उसे इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इग्नोर करने का सवाल कहाँ। यदि कोई दोषी है, कोई साक्ष्य मिल रहा है, तो जरूर जनता के पब्लिक डोमेन में ये आना चाहिए, बीच बीच में भी आना चाहिए कि इसके विरुद्ध में ये साक्ष्य मिला, इसके विरुद्ध में ये साक्ष्य मिला। लगातार कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, लेकिन जनता के बीच में कोई एजेंसियों को भी कुछ हाथ लगा है जो कि कुछ चीज़ों को उजागर किया गया है। पब्लिक डोमेन में इन बातों को रखना चाहिए, चाहे विपक्ष हो, जो उनके विरोधी दल हैं उनके द्वारा, या जो उनके सरकार हैं उनके द्वारा, कि भाई इस तरह की का साक्ष्य जो है मिला है। अन्यथा यदि कहीं अंत में ये सब बातें अगर नहीं प्रमाणित हो पाई तो फिर जनता ये बात पर इस कटघरे में खड़े करेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रताड़ना वाली बातों को कहें, राजद के द्वारा भी यही दुहाई दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पापा बनने वाले हैं, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं और लगातार घंटों CBI का पूछताछ, ED का पूछताछ हो तो जाहिर सी बात है कि वो नर्वस होंगी ही और उन्हें अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया। तो ये इन सब चीज़ों का जो है जिक्र लालू परिवार की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, एकदम स्वाभाविक बात है। महिलाओं को, ठीक है महिलाएं हैं इस राजनीतिक जीवन में, वो लोग रही है, महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं को जब हम किसी भी जांच एजेंसी द्वारा यदि किया जाता है तो कहीं ऊपर के दबाव में आकर के इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और महिलाओं को विशेष रूप से कोई ठोस साक्ष्य के बिना इस तरह की कार्रवाई नहीं, क्योंकि आज जो परिस्थिति है उनके परिवार में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि आज उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है तेजस्वी जी की, और सभी को पता है इन बात। तो ये जो है कि इन सभी बातों से ये लगता है कि इस सब का बहुत प्रभाव पड़ता है महिलाओं पर, और इसलिए मेरा ये कहना है कि ज़रूर ऐसी एजेंसियों को इन सभी बातों को गौर करते हुए, और वो तो दूध का दूध और पानी का पानी होना है, क्योंकि एजेंसियां हैं, और यदि कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो कहाँ से कोई गलत साक्ष्य लाएगा। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी से थोड़ी पूछताछ किया गया, तेजस्वी से पूछताछ किया गया। नहीं, तो क्या नहीं, पूछताछ करना गलत है? देखिए, पूछताछ करना गलत नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि जब महिलाओं को केवल प्रताड़ना नहीं हो, प्रताड़ित नहीं हो महिलाओं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो उनका बहुत ज़्यादा, इसलिए पूछताछ किया गया मीसा भारती से, इसलिए पूछताछ किया गया क्योंकि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व जो है CBI और ED को ऐसा लग रहा है कि हैं, तभी उन लोगों से पूछताछ किया गया। लेकिन ये क्या लगता है कि जो एजेंसियाँ जाँच कर रही है, बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रही है? देखिए, यही सवाल है ना कि यदि कल होकर के कोई साक्ष्य सामने नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो ये तो सवाल खड़ा होगा। इसलिए मेरा कहना है कि जनता के डोमेन में बराबर ये देना चाहिए, और पहले ऐसा होता भी था कि जनता के डोमेन में डाला जाता था कि इसके विरुद्ध में ये साक्ष्य मिला, ये साक्ष्य मिला, कि जनता हर क्रम में विश्वास पर जनता को लेके चले सरकार। इसलिए यदि अगर ऐसा नहीं होता है और लास्ट में ये मालूम हुआ कि नहीं, कोई प्रमाण नहीं मिला, ऐसा कोई प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा? तब तो ये प्रताड़ना हुआ। इसलिए बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, चाहे केंद्र सरकार हो कि कोई भी सरकार हो, उसे ये ज़रूर समझना चाहिए कि कल, आज मेरी सत्ता है, कल उसकी भी सत्ता आ सकती है। इसलिए इस तरह के दुर्भावना से दूर रहने की बात मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। इन्होंने साफ तौर से बीजेपी हो या फिर CBI ED, इन लोगों को आगाह करते हुए साफ तौर से इन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि आप जांच कर रहे हैं, सही बात है साहब, लेकिन आप जो आंकड़ा अगर आपके पास नहीं मिल रहा है, आपके पास डाटा नहीं है, तो कल फिर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि पब्लिक तो आपसे जवाब मांगेगी ही मांगेगी। सवाल सिर्फ एक लालू प्रसाद यादव का ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का एजेंसियों का अगर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कल के रेट में कई लोग भी इसके चपेट में आ सकते हैं। हालांकि लालू परिवार का कहीं ना कहीं इन्होंने समर्थन करते हुए कहा, क्योंकि जिस तरह से आए दिन जो चर्चाएं चल रही है कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है महिलाओं कहीं ना कहीं, तो उन सब चीज़ों पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि महिला के साथ इतनी बदसलूकी CBI हो या फिर ED अच्छी चीज़ नहीं है। एजेंसी जाँच करी अपनी जगह है, लेकिन अगर साक्ष्य नहीं मिला तो फिर कल
कल के डेट में सीबीआई इसका जवाब देगी या ईडी इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।